जो हिंदू मुसलमान तोड़ने की बात करे, जो तलवार की बात करे, चाकू तेज करने की बात करे, वो राष्ट्रवादी हो जाता है आप लोगों की नज़रों में। बड़ी बड़ी कंपनियां उनको रुपया सरकार के द्वारा से मिल रहा है, वो फार्मूला हमें कब बता रहे हैं मोदी जी, इतनी बता दीजिए। इतने भी नफरत देश से फैलाई जाती है, उसके तार भाजपा से जुड़े होते हैं, ब्राह्मणों को मारने वाले भाजपा, क्योंकि इनके पास कोई नीति नहीं है ना नियम है, सिर्फ प्रोपेगेंडा और झूठ है। श्राप है तुम्हारे बच्चे और तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां भी जो तुम कर रहे हो उसको परिणाम झेलेंगी। घुमाओ कैमरा यूथ कांग्रेस के दफ्तर में, 54 साल रही सरकार में, आज कार्यालय देखो कांग्रेस का, और जाओ बीजेपी के 9 साल कार्यालय को देख के आओ, आपको समझ में आ जाएगा कि देश का पैसा किस तरह बर्बाद किया गया। देखिए ये सब पाखंडी और दुष्ट और बेशरम लोग हैं। चुनाव में कोई काम हम करे तो जनता को कोई जवाब देंगे कि रोड की बात करें, महंगाई की बात करें, भ्रष्टाचार की बात करें, 13 रुपए किलो चीनी की बात की थी स्मृति ईरानी जी। तो आप समझिए इनको अजान से दिक्कत है। ये लोग हिंदू हैं, 5 बजे हिंदुओं की नींद खुल जाती है, पूजा पाठ होने लगता है, गंगा यमुना तमीज़ को नाश, तहजीब को नाश करके ये लोग आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं और दंगा करवाते हैं। भ्रष्टाचार है नहीं तो यही सब तो होगा ना। अच्छा भ्रष्टाचार नहीं है, भ्रष्टाचार नहीं है, कहाँ है? तो ये बताओ, ये अच्छा ये बता दो, हमें बता दो, आपको भ्रष्टाचार, हमारे जब जितने लोग भाजपा में पहले नहीं रहते तब वो भ्रष्टाचारी होते हैं, और जैसे भाजपा में जाते हैं तो ईडी सीबीआई बंद हो जाती है। चश्मा लगाए हो, उतार के सब चीज़ स्थिति से देखो। आप लोगों को, हमें तो आज तक समझ में आया कि लिफावा मिलता है कि बाकी आप लोग राष्ट्रवादी कहते हो उन लोगों को। जो हिंदू मुसलमान तोड़ने की बात करे, जो तलवार की बात करे, चाकू तेज करने की बात करे, वो राष्ट्रवादी हो जाता है आप लोगों की नज़रों में। कैसा चरित्र मचा रखे हो, क्या देश का माहौल तैयार करना चाहते हो ये गोदी मीडिया, वो तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। विपक्ष पे जो हमले हो रहे हैं, जिस तरीके से विपक्ष भ्रष्टाचार कर रहा है, तभी तो उन पे कार्रवाई हो। अरे सत्ता, मैं फिर पूछो, सत्ता में बैठे ये लोग विपक्ष भ्रष्टाचार कर रहा है, क्या मजाक है, क्या मजाक है। ये सत्ता में ना रहे फिर भी इनको जवाब दो, सत्ता में बैठे हैं फिर भी कांग्रेस जवाब दे, ये लोग जवाब कब देंगे। घर पे जो छापा गया लैंड फॉर जॉब, मेरे कहने का मतलब सीधी बात है, आप जांच कराओ, जांच कराने के बाद आपको जांच सबसे पहले ये करानी चाहिए, सबसे पहली जांच होनी चाहिए कि अडानी अंबानी को जो इतना कर्ज दिया गया, जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से उनका ब्लास्ट हो गया उनकी इकोनॉमी, उसके बाद वो फिर उठने लग गए। LIC रुपया दे रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियां उनको रुपया सरकार के द्वारा से मिल रहा है, वो फार्मूला हमें कब बता रहे हैं मोदी जी, इतनी बता दीजिए। तो अब तो फिर तो एक कश्मीर वाला है जो ये अभी पकड़ा गया है, 5 जिसको कांग्रेस आरोप लगा रही है 4 महीने, इसको भी कहोगे आप? तो देखिए कश्मीर में जाके 6 महीने जेट प्लस सिक्योरिटी लेने वाला मोदी जी का दोस्त है। कौन है वो? मोदी का दोस्त है, गुजरात से मोदी जी का दोस्त। अरे भैया 6 महीने से वो रह रहा है, पूरे मामला जान रहा है, पूरा सब कुछ देख चुका है, कैसे रह गया? आपने जम्मू में 3 सत्ता हटाई, अपने ऐसे नमूनों को भेज दिया। अभी ISI का जो एजेंट था वही भाजपा में ही था, कन्हैया कुमार को मारने वाला भाजपा में ही था। जितने भी नफरत देश से फैलाई जाती है उसके तार भाजपा से जुड़े होते हैं, ब्राह्मणों को मारने वाले भाजपा। 22 घंटे में विकास दुबे का एनकाउंटर करने वाली पुलिस आज 22 से 23 दिन हो गया अतीक अहमद को हाथ नहीं लगा पा रही है। बरेली पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस किसके हाथ में है? साबरमती जेल में गुजरात सरकार किसके हाथ में है? फोन से वीडियो कॉल हो गई, पूरा मामला हो गया, और हमारा हिंदू भाई उमेश पाल मारा गया। अरे अतीक अहमद मामले में कह दिया बाबा ने मिट्टी में मिला देंगे। 22 दिन से मिट्टी नहीं मिला पा रहे हो क्या? 24 से पहले अगर कुछ हो जाए तो बताना। 2 लोग मारे जा चुके हैं। अरे भैया मैं तो क्या कर रहा हूँ, मेन आदमियों को छू जाए बताना। सबको पता है कहाँ पे सबसे बड़ा गौ तस्कर उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य है। नंदगोपाल गुप्ता नंदी कैबिनेट मंत्री के पास पर घूस का 5 करोड़ लेने का आरोप है। भारतीय जनता पार्टी के नेता पूर्व मंत्री स्वर्गीय केसीनाथ त्रिपाठी की देन है, जो कि राज्यपाल भी रहे हैं और उस वक्त अध्यक्ष भी रह चुके हैं और विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं। उन्होंने अतीक को छुड़वाया था जब उस पर केस हुआ था। तो केशव प्रसाद मौर्य का गौ तस्कर बता रहे हो आप? हाँ, क्यों नहीं है, हम उसी जगह से आते हैं। बिहार पश्चिमी चुनाव में पहला चुनाव डांस लड़े हैं, वो मैं वहीं से रहता हूँ। मुझे ना बताओ, जो गढ़ा क्षेत्र से रहता है, बड़ा ताजुब मान रहे हो। उप मुख्यमंत्री हैं तो क्या हुआ? देश के बाप है क्या? देश के बाप है क्या? देश के बाप है क्या? प्रूफ बच्चा बता देगा, बच्चा बता देगा आपको कि ये कौन थे।
और इनकी आज भी बोली नहीं निकलती अतीक अहमद के सामने, आज भी नहीं निकलती। आप बताइए, शाइस्ता परवीन को अतीक मायावती ने टिकट दे दिया, इधर से अतीक अहमद पे कार्रवाई होना ही बंद हो गई। मकान गिरा रहे हो आप, उसी मकान को बेच दो गरीबों को पैसा। आप बुलडोजर चला के जो ये सरकार जिस तरह से ये भारतीय जनता पार्टी सरकार चला रही है, आने वाली सरकारें अगर ये तानाशाही कबूल कर लें तो देश की जनता को बहुत भारी पड़ेगा। ये पूरी तरह सरकार इस तरह सरकार चलाना चाह रहे हैं, आप समझिए आने वाले हमें ही नुकसान है। कह रहे हैं न्याय कर रहे हैं बुलडोजर से, न्याय अरे हो रहा सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही है? तो इसीलिए तो अब गाड़ी नहीं पलट पा रही है। आपके साबरमती जेल से बैठ के मामला पूरा रच दिया गया। अशरफ बंद है बरेली जेल में, संपर्क हो गया वीडियो कॉल से। अरे दिल्ली वहाँ के पुलिस से पूछो ना ये कैसे हुआ था। यही दिल्ली पुलिस है, मालिश करवाई है आम आदमी पार्टी की मंत्री की, आज वो जेल में है। यही दिल्ली पुलिस है ना। ये लोग अपने वाले में ऐसे। स्वामी जी, पंडित जी, आप कह रहे हैं कि ब्राह्मणों को भी मार दिया, विकास दुबे को मार दिया, साधु संतों की सरकार है, हर तरफ हिंदू की बात। नरेंद्र गिरी की हत्या किसने की पूछ लो। हाँ। नरेंद्र गिरी की जी जो है वो शरीर से बहुत ही भारी थे, वजनदार थे। उनको कहा गया कि पंखे में टांग दिया गया, पंखा टेढ़ा नहीं हुआ। उस पर भी केशव प्रसाद मौर्य का हाथ निकला है। उस पर भी अगर सही से जांच करा लो तो समझ में आ जाएगा। आज भी भाजपा कार्यकर्ता, मैं प्रयागराज की शहर की स्थिति बताता हूँ। पहली बार उत्तर प्रदेश प्रयागराज में पहली बार ऐसा हुआ कि होली के दिन 2 दिन होली होती है, होली के दिन 2 बजे के बाद दारू खोल दी गई। ये संत की सरकार है, हमें दुख नहीं होता है। एक तरफ आप दारू के नाम पे केजरीवाल के मंत्रियों को गिरफ्तार किए, ठीक, गिरफ्तार कर लिया, तो आप भी तो वही काम कर रहे हो ना। तो मैं आपको बता दूं, ये सरकार पूरी तरह से दलित, आदिवासी, पिछड़ा, किसान सबकी विरोधी है। अच्छा, वोट तो उन्हीं को दे रहे हैं। कौन? उन्हीं के वोट से जीत रहे हैं, आप कह रहे हैं विरोधी है। खुश तो वही से उसी से हुए थे, उन्हीं से जीते हैं वोट। तुम देखने जा रहे हो खुश हैं। आप गुजरात में कई पत्रकार हमारे जो सामने हो गुजरात सर्वे किए हुए हैं, जामनगर की स्थिति छुपी नहीं है कि अभी तक सिलेंडर नहीं पहुंचा है। 28 साल जहां भाजपा रही वहां प्रधानमंत्री जी को कुत्ते की तरह दौड़ना पड़ गया। लगातार 9 रैली 10 रैली। आज मैं यूथ कांग्रेस के दफ्तर में खड़ा हूँ, घुमाओ कैमरा यूथ कांग्रेस के दफ्तर में। 54 साल रही सरकार में, आज कार्यालय देखो कांग्रेस का, और जाओ बीजेपी के 9 साल कार्यालय को देख के आओ, आपको समझ में आ जाएगा कि देश के पैसा किस तरह बर्बाद किया गया। हमें क्या जवाब देते हो? जवाब हमसे लो ना। आप कांग्रेस के यूथ कांग्रेस के कार्यालय देख लो, जितने भी कार्यालय हैं। अब भाजपा ने क्या किया? 5 स्टार से कम का कार्यालय नहीं है। ऐसा कोई मामला हमें बता दो, अडानी की तरह हम भी बन जाए। मेहनत करो, बताओ। अरे भैया, हमारे जवाब नहीं दे रहे हो। अरे मैंने पूछा, अडानी पर जवाब दिया, प्रधानमंत्री ने दिया। मैंने पूछा, आप कह रहे हो कि सब लोग SC ST OBC इनसे दुखी हैं, लेकिन वही उनको सबसे ज्यादा वोट भी दे रहे हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, ये पोलराइजेशन की राजनीति है। और कहीं कहीं भी तो आपको यूपी में EVM भी दिख गया होगा, असम में गाड़ी में दिख गया, गुजरात में दिख गया। 22 लाख EVM गायब, 20 लाख से ज़्यादा EVM गायब है, चुनाव आयोग ने कह दिया। अच्छा, हिमाचल में नहीं दिखा था EVM? मैं जिस दिन ये पर चर्चा किया था, गुजरात, हिमाचल और एक जगह और राज्य में कहा तीनों का चुनाव फिर से कराओ, दिल्ली MCD और हिमाचल मैं ही बोलने वाला था। हाँ। क्योंकि इनके पास कोई नीति नहीं है, ना नियम है, सिर्फ प्रोपेगेंडा और झूठ है। लेकिन ये बताइए भाई, ये तो हताशा वाली बात है ना कि अब EVM खराब है। देखिए, हताशा नहीं है, हताशा तो बीजेपी के पास है, हथकंडे अपनाने का। 2014 के पहले में चाइना में जाके प्रधानमंत्री बोलते हैं, उन्होंने बोला चाइना में जाकर कि 2014 से पहले लोगों को शर्म आती थी भारत में जन्म लेने में। आपको शर्म क्यों नहीं आई मुख्यमंत्री शपथ लेने में? आप भी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को शर्म क्यों नहीं आई? बाद में जो मंत्री बने थे उनको शर्म क्यों नहीं आई? वो माफी कब मांगेंगे? उन पे नोटिस कब जाएगा? और यही सवाल विपक्ष कर देती है तो आप जेल में डाल देते हो, पुलिस लगा देते हो, मारते हो। तो दोगलीपन की राजनीति कौन खेल रहा है तो आप सब देख रहे हैं ना। CBI ED को लेकर भी फिर तो आप कहेंगे कि गलत CBI ED। मैं कह रहा हूँ ED CBI लगाओ, बिल्कुल लगाओ, जांच करवाओ, पर कोई रिजल्ट तो दे दो। सोनिया गांधी को आपने ED के मामले में बैठाया, क्या मिला? उसका कोई जवाब आया? राहुल गांधी को ED के मामले में बैठाया, कोई जवाब मिला? मुकुल राय हुए, और वो जो आपका ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ा था, सुंदू अधिकारी, वो सब तो बड़े चोर थे। आपकी पार्टी में साफ हो गए। हेमंत बिस्व शर्मा, कपिल मिश्रा, कौन है ये सब? कपिल मिश्रा तो इसमें है ना। तो पहले किसमें था?
आप देखिए जैसे ही ये लोग भाजपा वाले लोग ज्वाइन करते हैं इनको पैसा मिलता है। आप बताइए किसी के माँ के सामने किसी के बेटे को काट देना कितना अच्छा बात है। पीलीभीत में सरदार को मारा गया होली के दिन, ऐसी हुड़दंग ऐसी जलालत हमारे देश में तो नहीं थी। आज ये नफरत का माहौल पता करके आप सोच रहे हो कि हम सत्ता का सुख हासिल कर ले। श्राप है तुम्हारे बच्चे और तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां भी इस चीज जो तुम कर रहे हो उसको परिणाम झेलेंगी। ये देख लो, ये सारे सनातनी भाई और मुसलमान भाई जान ले। ये बताइए तो राहुल गांधी को भी यही जो आपने कहा, आप तुम्हारे बच्चे ना मोदी जी के बच्चे हैं, ना योगी जी के बच्चे हैं और ना राहुल जी के बच्चे हैं, और ये भी कहा गया कि राहुल शादी नहीं कर रहे। ये सब कैसे? देखिए एक चीज़ बता दे, अब अगर ये बात आप कहेंगे तो फिर वो रवि किशन कह देगा कांग्रेस की गलती है। ऐसा मत कहा करिए, वो तो कह दे कांग्रेस की गलती है। जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने जा रहे थे, आ गया जनसंख्या नियंत्रण कानून। काम की बातें भाजपा नहीं करेगी, हिंदू मुसलमान की बात करेगी। अरे आएगा 600 मदरसे बंद कर दिए हैं और मदरसे बंद करेंगे। और ये पत्रकार महोदय बताओ, संविधान में कहीं भी किसी भी धर्म के ऊपर अटैक करना या उसके धर्म के प्रसार को रोकना संवैधानिक मामले हैं कि नहीं है, इसको आरोप लगाएंगे। क्या बताइए, बताइए पत्रकार महोदय कि बीजेपी बार बार हिंदू मुसलमान कौन लेके आता है? भाजपा हिंदू। आप विदेश में भी लोकतंत्र भारत के लोकतंत्र को शर्मिंदा करेंगे? शर्मिंदा भारत के लोग तो उन्होंने क्या कहा? भारत के जिस तरह से पूरे विश्व में नुपुर शर्मा ने माहौल बनाया, उसके बाद टी राजा आ गए, स्वाति प्रज्ञा आ गए, साक्षी महाराज आ गए, इन सब की बात का वीडियो इंटरनेशनल मामले में क्यों रक्षा मंत्री, क्यों विदेश मंत्री गए माफी मांगे? फिर क्यों गए माफी मांगने? क्यों लेटर लिख के दिया गया नुपुर शर्मा वाले मामले में? क्यों सुप्रीम कोर्ट की 10 टिप्पणियाँ आई? क्यों देश का माहौल किसने कहा? आज सुप्रीम कोर्ट अगर आपके खिलाफ फैसला देता है तो यही किरण रिजिजू साहब कानून मंत्री कहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, जनता ने हमें चुना है। कौन चुनौती दे रहा है? ये सरकार पूरी तरह से कब्जा कर ली है इस देश पे, और इस कब्जे को हम अंग्रेजों से छुड़वाए थे वैसे इससे भी छुड़वाएंगे। 24 में लोकसभा चुनाव है, उससे पहले संयुक्त किसान मोर्चा एक बार आज फिर मीटिंग करती है और कल से आंदोलन की मैं किसान आंदोलन में कल से ही रहूँगा और कल से आपको वहीं मिलूंगा। किसान, युवा, महिला और बेरोजगारी, महंगाई इस बार इस सरकार को खत्म कर देगी। किसान आंदोलन लगता है बीजेपी से मिली हुई है, क्योंकि फिर 24 में चुनाव नजदीक है, फिर से आंदोलन शुरू करेंगे। अब ये क्यों अपनी मांग को रखना बीजेपी से शुरू मिला हुआ है क्या? 9 महीने तक किसान बैठा था। शर्म नहीं आ रही है आप लोगों को बीजेपी से मिले हुए बोलते हुए? किसानों को शर्म आनी चाहिए। कोई किसान 2 गुनी आय कहा था 2022 से बढ़ाने के लिए, पक्का मकान के बाद दिए हुए थे, क्या हो गए वो सब? चुनाव नजदीक आता तभी आंदोलन क्यों याद आता है? तभी तो भाई कुर्सी छोड़नी है इन लोगों को, ऐसे तो ये सुनते नहीं हैं। कितनी बार बैठक की गई थी किसानों के साथ, क्या मिला? अब सोच लीजिए। अरे कानून की वापसी तो हो गई है, MSP कानून की वापसी हो गई है, लेकिन MSP पर अभी पूरा पैसा नहीं आया है। अभी किसानों को पूरा पैसा नहीं मिलता है। ये कहते हैं भुगतान कर दिया, एहसान कर दिया। सुबह उसे उठ के शाम तक खेती करे किसान, पल्लेदारी दे वो, खुदाई बुआई, आपने हर चीज़ में महंगाई बढ़ा के किसान को परेशान कर दिया और उसके बाद वो धरना दे रहा है तो आपको परेशानी हो रही है। 2024 के बाद इस देश में जो सरकार आएगी भाजपा छोड़कर, वो पूरे चीज़ों को देखते हुए आज का जो माहौल है वो शर्मनाक है। 50 साल रहेगी। कौन छोड़कर से क्या मतलब है? 50 साल? 50 साल, बाप रे बाप। अच्छी बात है, 2014 के पहले वाली मीडिया का रूप और आज का रूप, मीडिया का रूप साफ दिख रहा है कि जो तीखे सवाल सरकार के लोगों से करते थे आज वो दलाली पे उतर आए हैं और 50 साल बोल दिया गया है। तो आप किसका सपना देख रहे? सोच लीजिए, सपना हम नहीं देखते, सपना तो बीजेपी वाले देखते हैं। अब वो कहीं अंधे के हाथ बटेर लग जाना। जिसने 54 साल देश चलाया है उसने देश को बनाया है, और जिसने 9 साल 10 साल चलाया है देश को, उसने अपने आप अपने कार्यालय अपने कार्यकर्ताओं को बनाया है। यही फर्क है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।